कितने लोग हैं तेरे साथ? बता। हमारे कौन से भेद जानने आए थे तुम लोग? क्यों भेजा है कौशल राज ने तुम्हें? बता। युवराज पर आक्रमण क्यों किया तुमने? बताओ। और इतने दिन तू यहाँ पे क्या कर रहा था? बता, कौन सी चाल चल रहा है कौशल राज हमारे विरुद्ध? बताओ। मैंने कोई भेद नहीं चुराए। मारो इसे। अंतिम बार पूछ रहा हूं, बता। मेरे साथ और कोई नहीं है। मैं कौशल राज का गुप्तचर नहीं हूँ। मैंने कोई भेद नहीं चुराए। तो युवराज के प्राण तुम क्यों लेना चाहते थे? क्योंकि वो मेरी प्रेमिका के साथ है। प्रेमिका के साथ है? ये सत्य कह रहा है मंजले काका। ये उर्मिला से प्रेम करता है। उर्मिला? वो गणिका? गणिका और प्रेम? ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं युवराज। ये गुप्तचर है, केवल गुप्तचर। ये राजदूत है जो कौशल राज्य का निमंत्रण देने आया था। राजनीति में गुप्तचर को मुक्त नहीं किया जाता युवराज। राजनीति में राजदूत पर हथियार भी नहीं उठाए जाते, उसे अभय वचन दिया जाता है। राजदूत कभी भी युवराज पर आक्रमण नहीं करते, और इसने तो आप पर। ये दोनों बातें अलग हैं। इसे इस विषय के साथ ना जोड़ें। क्यों ना जोड़े? ये गुप्तचर है, इसीलिए इसने आप पर आक्रमण किया। या आक्रमण किया इसीलिए गुप्तचर बना दिया गया। मुक्त कर दो इसे। आप इसे मुक्त नहीं कर सकते। ये आपके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। ये राज्य की सुरक्षा का विषय है। इसे केवल महाराज की अनुमति पर छोड़ा जा सकता है। तो फिर आप भी इसे इस तरह से पीड़ित नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। आप भी महाराज की प्रतीक्षा करें। युवराज होने के नाते आज मैं इसे एक अभय वचन देता हूं, और सब इसका पालन करेंगे। अब मैं बलदेव से एकांत में बात करना चाहता हूं। युवराज, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते। कहीं इसने फिर से। आप चिंतित ना हो महामंत्री, मैं सुरक्षित हूं। बस आप हमें एकांत दें। सिद्धार्थ अपनी मर्यादा और बड़ों का आदर भूल रहा है। क्या एक गुप्तचर राजदूत का वेश धर कर आया है? नहीं, एक राजदूत एक प्रेमी बन के रह गया। तो तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? आप जानते हैं, मैं उर्मिला से प्रेम करता हूं। किसी और को उसके साथ नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है बलदेव। कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है? राज, प्रेम कीजिए, जान लेंगे। तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे बलदेव। हाँ, जा सकते थे, पर कोई मेरी प्रेमिका के साथ संबंध रखे, उसकी विवशता का लाभ उठाए। मैंने कभी किसी की विवशता का लाभ नहीं उठाया। हम केवल मित्र हैं। उर्मिला केवल तुमसे प्रेम करती है बलदेव, केवल तुमसे। क्या तुम उर्मिला से विवाह करोगे?
क्या तुम उसे अपनी पत्नी का स्थान दोगे? तो वचन है ये मेरा, तुम्हारा विवाह मैं करवाऊंगा उर्मिला से। आप धन्य हैं युवराज, आप धन्य हैं। युवराज किस सोच में है? दूसरा बंध तो पहनना ही भूल गए। क्या तुमने कभी किसी से प्रेम किया है लौशिका? तुमने कुछ कहा नहीं? यानी तुम्हें भी मेरी तरह प्रेम की अनुभूति नहीं हुई? अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर दो। हंसी क्यों? चकित थे। आज आपने कोई भी प्रश्न नहीं पूछा। क्या प्रेम करने वालों का विवाह करवाना योग्य कर्म है? हाँ युवराज, ये बहुत पुण्य का काम है। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें प्रेम करने वाले मिलते हैं। तो प्रार्थना करना कि मैं दो प्रेम करने वालों का विवाह करा सकूं और मुझे भी प्रेम की अनुभूति हो। तथास्तु। आप प्रेम से अज्ञान हैं और वो भी जो आपसे प्रेम करती है। यशोधरा, आपकी अनुभूति। युवराज, बलदेव ठीक तो है ना? उसे दंड तो नहीं दिया क्या? क्या उसे छोड़ देंगे? क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? मुझे बोलने का अवसर तो दो। वो बिल्कुल ठीक है। मैं स्वयं उससे मिलकर आया। क्या कहा उसने? क्या हमारे प्रेम की कसौटी पर खरा उतरा वो? अब एक प्रश्न का उत्तर दो मुझे। बलदेव तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या तुम बलदेव पर विश्वास करके कौशल जाने को तैयार हो? हाँ। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा। कंचनी कहाँ है? हाँ? मोहिनी देवी, हम कंचनी को देखना चाहते हैं। बुलाइए उसे। क्षमा कीजिए कुमार, किंतु कंचनी आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएगी।